हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या फिर एनसी वेब या दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बस उनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स होना चाहिए और उनके पास में 6th सेमेस्टर में भारत में रेडियो और सिनेमा एक सामाजिक इतिहास का सब्जेक्ट हो। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं और आप सभी को पता है आपके सब्जेक्ट का नेम ही भारत में रेडियो एंड सिनेमा है। तो रेडियो के वजह से इस रेडियो की क्वेश्चन की जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे रेडियो और जनसंचार की विशेषता। यानी आप सभी को पता है, मैंने पहले पढ़ा भी रखा है कि जनसंचार के साधनों में रेडियो आता है। तो आपसे कुल मिलाकर रेडियो की विशेषताओं का वर्णन पूछा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडियो से रिलेट करते हुए 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में हर बारी अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो रेडियो और जनसंचार। तो संचार की कहानी उतनी ही पुरानी है जितना खुद मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य जब प्रादुर्भाव हुआ, मनुष्य जब उत्पन्न हुआ तो अपनी जो भी उसकी आवश्यकता थी उसकी आवश्यकताओं के लिए वो दूसरे मनुष्य के संपर्क में आया। चाहे वो संपर्क 2 व्यक्ति के बीच में हो या फिर एक पूरे के पूरे समूह के बीच में हो, लेकिन सुरक्षा की वजह से मनुष्य ने ये बेहतर समझा कि मुझे बाकी अन्य जितने भी जीव जंतु हैं, जीवधारी हैं, या उनसे मुझे या तो फूड गेन करना है या फिर अपनी सुरक्षा के लिए अपने जैसे लोगों के साथ ही क्या है कोलैबोरेट करके अच्छे तरीके से मिलजुल कर रहना है। तो इस तरीके से उसे अपनी मनुष्य की समूह के साथ रहना एक उपयोगिता लगा और ये उसकी सामाजिक आवश्यकता भी रही। आज का मानव जो है, आज जीवन में आधारभूत सत्य यह है कि भाई मनुष्य के लिए संप्रेषण बहुत ज़रूरी है। संप्रेषण मतलब एक तरीके से संचार ही मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जल और प्रकाश जिस तरीके से मनुष्य के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है, ठीक उसी तरीके से जो संप्रेषण है ये भी मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक नवजात शिशु जो है अपनी माता से संप्रेषण करता है। संप्रेषण कैसे करता है? अपने संचार करता है। उसे भूख लगती है तो रोता है। अगर उसे छोटे बच्चों को अगर कुछ और फीलिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल गुस्सा आता है तो भी रोता है या फिर कभी मुस्कुराता भी है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हर एक व्यक्ति अपनी किसी न किसी आवश्यकता के लिए किसी न किसी तरीके से अपनी बातों को, अपने जो भी आवश्यकता जिनसे पूर्ति हो सकती है उन लोगों से अपनी बातों को रखते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे ऐसे लोग जो मुख बाधिर होते हैं, यानी जो बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, वो भी अपनी भावनाओं को चाहे हाव भाव के थ्रू ही लेकिन लोगों तक पहुँचाते हैं। लेकिन आज के समय में नेत्रहीन लोग भी, आप सभी को पता है, ब्रेल लिपि पढ़ते हैं और ब्रेल लिपि के थ्रू बहुत सारी जानकारी भी जुटाते हैं। तो आज के समय में जो संप्रेषण है वो हर एक समाज के वर्ग के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, एक जर्मन के राइटर थे, एक दार्शनिक थे जिनका नाम था अर्नेस्ट कैसरीर। अर्नेस्ट कैसरीर नाम था उनका। और उन्होंने मनुष्य के जो माइंड है, दिमाग है, उसकी स्टडीज़ के बाद में उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि क्योंकि मनुष्य अपनी भावनाओं को, संवेदनाओं को, विचारों को अभिव्यक्त करता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, इसीलिए उसके लिए ज़रूरी है कि या तो वो उसके प्रतीक बनाए अपनी बातों को कहने के लिए, या फिर वो अपने संकेतों के थ्रू या फिर जिस भी ज़रिए से वो अपनी बात को, अपने भाव को स्पष्ट करे। इसी अभिव्यक्ति के द्वारा समाज जो है वो एकजुट होता है। एकजुट होने का मतलब है एक दूसरे से संगठित होकर रहता है। अगर हम अपनी बातों को दूसरे तक कह पाते हैं, दूसरी बातें उसको समझ पाते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं और सुरक्षा का भाव होने के कारण हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। मानव सभ्यता में परस्पर, जैसे कि लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कथाओं में धीरे धीरे आरंभ हुआ, समाज बनना शुरू हुआ और संप्रेषण की कई सारी परिभाषाएं हैं। अलग अलग तरीके से संप्रेषण को अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने परिभाषित किया है। जैसे विलबर श्रम ये भी एक राइटर ही हैं। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने संप्रेषण को इस तरीके से परिभाषित किया है कि भाई एक व्यक्ति या व्यक्ति का समूह किसी अपनी आवश्यकता हेतु किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जब संपर्क साधता है तो वो संप्रेषण कहलाता है।
अब यहाँ पर हम बात करेंगे रेडियो के बारे में। तो रेडियो की सबसे पहली विशेषता ये है कि भाई जो मनुष्य है वो अपनी भावनाओं को इसके ज़रिए त्वरित माध्यम से, त्वरित का मतलब होता है तेज, और प्रभावी ढंग से एक स्थान से मास कम्युनिकेशन कर सकता है। कम्युनिकेशन में आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हो, और मास कम्युनिकेशन एक जरिया होता है जो कि इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का होता है, और एक ही समय में आप कई तरीके से, कई लोगों से, अलग अलग समाज के लोगों से आप जुड़े होते हो। तो रेडियो भी कुछ उसी तरीके का माध्यम है जो कि लगातार एक ही जरिए से कई लोगों से एक साथ कनेक्ट होने का कार्य करता है, कई लोगों तक अपनी जो सूचना है उसको पहुंचाने का कार्य करता है। इसके बाद में सन 1450 के दशक लिखना, 1450 नहीं, 1450 के दशक, प्रॉपर 1450 डेट नहीं है। जर्मनी के जो जोहान्सबर्ग, गुटेनबर्ग है, यहाँ पर जोहान्सबर्ग की जगह गुटेनबर्ग करना है आपको। क्या करना है? जोहान्सबर्ग की जगह गुटेनबर्ग ओनली। तो गुटेनबर्ग ने क्या किया? मुद्रण का आविष्कार किया, और इस मुद्रण के आविष्कार के बाद में जो है कि चीज़ें छपाई की स्टार्ट हो गई, और बुक्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा छपने लगी। आप सभी को पता है मुद्रण का जब आविष्कार हुआ तो बाइबल की कृति सबसे पहले छापी गई थी। और आज देखें समाचार जो है पूरी दुनिया में उपलब्ध है, परंतु वो लोग, छपाई कहानी के आविष्कार से, वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर जिन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता, तो भाई ऐसे लोगों के लिए ये थोड़ी सी समस्या गंभीर हो जाती है। वो रेडियो का उस तरीके से लाभ नहीं उठा पाते जिस तरीके से उन्हें उठाना चाहिए। इसके बाद में आगे 1896 में ल्यूमियर बांदुआ ने फ्रांस में चलचित्र का आविष्कार किया। चलचित्र मतलब टीवी का आविष्कार किया, जो कि प्रमुख रूप से मनोरंजन का आज भी एक साधन है। आज भी बहुत सारे लोग टीवी देखना पसंद करते हैं। आज जनमानस फिल्म का एक व्यापक प्रभाव रूप देखा जा सकता है। फिल्मों को देखते हैं और उन पर उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त आज के युग में रेडियो और जो दूरदर्शन है, इसके माध्यम से आज सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि काफ़ी अन्य अन्य जगहों पर भी लोग बाग इसका पूरा का पूरा लाभ मनोरंजन के रूप में ले पा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हमें पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, रेडियो सुनने के लिए इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं होती जितना कि टीवी के समय होती है। आज के समय में टीवी के, अगर आपको टीवी देखना है तो उसके अंदर आप लोगों को अलग अलग तरह के, चाहे टाटा स्काई है, चाहे कोई और सर्विस प्रोवाइडर हो, उनसे आप सभी को बाउंडेशन करना पड़ता है, तभी आपकी टीवी चलती है। परंतु रेडियो इसमें से नहीं है। ये आज के समय में दूर दूर तक अपनी शिक्षा, ज्ञान या फिर जो सूचना है उसका प्रसार कर रहा है। आज के युग में सूचनाओं का विस्फोट का युग है, और इस संदर्भ में कनाडा देश के एक प्रोफेसर है, विद्वान, जिनका नाम मार्शल मैकलुहन है। उन्होंने कहा है संसार में आज संसार जो है वो सार्वभौमिक गांव हो चुका है। गांव इसीलिए, जैसे गांव के अंदर हम कभी भी चले जाते हैं, ऐसे संसार भी एक ऐसे हो गया है। इंटरनेट के जरिए आज हम कहीं पर भी हम अपनी जानकारी जुटाना चाहते हैं, कहीं से भी कुछ जानना चाहते हैं, वो फटाफट क्या है जुटा सकते हैं। और इन सभी में इलेक्ट्रॉन के जो माध्यम है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इन सभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के आविष्कार में सबसे पहले अगर कोई आविष्कार हुआ था तो वो था रेडियो। और रेडियो जो है वो मानव की ज्ञान इंद्रियां जो है उनसे अवशोषित करता है, उससे चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, क्योंकि हम इसको देखते नहीं है, हम इसके अंदर खाली सुनते हैं। सुनने के बाद चीज़ों को महसूस करते हैं, और इसके बाद से हम उसको अपनी तरफ से जो भी प्रकट करना होता है वो प्रकट करते हैं। बच्चे, वयस्क या फिर जो किसी भी एज का हो, तो वो इसके ज़रिए से संचार के थ्रू संपर्क साध पाता है, अपनी बातों को एक स्थान से व्यक्ति दूसरे स्थान तक पहुंचा पाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो व्यवहारिक रूप से इसकी बहुत ज़्यादा साझेदारी है। साझेदारी बनाने में सहायक है ये, यानी साझेदारी बनाने का मतलब है लोगों को आपस में कनेक्ट करना, इस तरीके से ये। इसके अलावा अब हम रेडियो के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो जो रेडियो है वो शब्द जो है किस भाषा से, तो लैटिन भाषा के शब्द जो है आपका रेडियांस, इससे उत्पन्न हुआ है। रेडियांस का अर्थ होता है एक संकीर्ण किरण या फिर प्रकाशीय स्तंभ जो कि आकाश के इलेक्ट्रॉनिक तरंगों द्वारा फैलती है। आकाश के इलेक्ट्रॉनिक तरंगों द्वारा, ध्यान रखना है, फैलती है। जो हमने सैटेलाइट वगैरह लॉन्च कर रखे हैं, उन सैटेलाइट के थ्रू इसमें जो कांटेक्ट करना, संपर्क साधना जो है ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। रेडियो की आवश्यक सूचनाओं संचार हेतु विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में छा जाती है। आपको पता ही है कि ये हम जो भी संचार करते हैं तो ये उपग्रह जो हमारे सैटेलाइट वगैरह होते हैं उनके थ्रू ही हो पाता है, और उनके थ्रू होने की वजह से ये क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर फटाफट पहुंच जाती है। अगर आज देखें तो ये रेडियो तरंग 1,86,000 है ना प्रति मील सेकंड की वेग से अंतरिक्ष में चलती है, यानी ये इतनी तेजी से चलती है कि आप तक कितनी जल्दी जल्दी पहुंच जाती है।
इसके अलावा अगर हम देखें तो जो ये रेडियो तरंग है इसका प्रयोग व्यापक रूप से, जो जर्मनी के एक भौतिकी थे, बहुत ज़्यादा साइंस में सब्जेक्ट होता है भौतिकी, आपको पता ही है, आपका हेनरिच हर्ट्ज, इन्होंने 1886 में किया था। इसके पश्चात इटली के एक निवासी थे जिनका नाम था गुग्लियो मार्केनी, इन्होंने सर्वप्रथम संकेत संचार की सफलता पूर्वक जो परीक्षण किया था इन्होंने। उस समय बाद ही पता चला कि रेडियो द्वारा हवाई जहाज में बैठे लोगों से बातचीत की जा सकती है ना। तो इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन वगैरह बनाया गया। इसके अलावा 20वीं शताब्दी में 50 से ज़्यादातर देशों में रेडियो केंद्र स्थापित कर चुके थे, उसमें से भारत भी एक हमारा देश था। भारत में कलकत्ता और फिर कलकत्ता के बाद में पहले मुंबई फिर कलकत्ता, इन दोनों जगहों पर स्थापित हुए थे। 1910 में पहली बार जो मार्केन ने अमेरिकी और यूरोपियन टेलीग्राफ जो है रेडियो टेलीग्राफ, इसकी सेवा आरंभ की थी। अमेरिका ने 1921 में पहला प्रसारण केंद्र बनाया समुचित शहर में, और 1927 में भारत में भी ये बन गया था। आपको ध्यान रखना, पहला रेडियो कार्यक्रम की सफलतापूर्वक कब हुई थी, तो मार्केन कंपनी के द्वारा ही की गई थी, और ये ब्रिटिश के तहत सर्विसेज की प्रोवाइड की जाती थी, क्योंकि उस समय ब्रिटिश एक महत्वपूर्ण महाशक्ति थी। इसके अलावा भारत का प्रथम रेडियो प्रसारण जो है वो 1927 में कब हुआ, मैंने बताया मुंबई में शुरू हुआ, लेकिन 1924 से मद्रास चेन्नई में रेडियो क्लब की आरंभ हो चुका था, लेकिन स्थापना नहीं हुई थी, अभी स्थापना नहीं हुई, ध्यान रखना है आप सभी को, है ना। इसके बाद में आगे चल के क्या किया गया, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में इसको स्थापित किया गया। इसके बाद में आगे चल के आज भारत में आकाशवाणी 3 प्रमुख सेवाएं हैं, एक राष्ट्रीय सेवा, एक प्रसारण सेवा, विधि भारती सेवा और विदेशी सेवा। आकाशवाणी ये सारी की सारी सेवाएं प्रोवाइड करता है। 1885 में इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के तहत कार्यरत करता है ये। और टेलीविज़न के अलावा अगर देखें हम इसको रेडियो को, तो ये क्या है, ये बल्कि सुनने वाली विधि है, और सुनने के जरिए इसमें क्या होता है, संचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। तो इसमें कुछ इसकी कुछ खास विशेषता है, इन पॉइंटों को भी आपको ध्यान रखना। कुछ खास बातें हैं कि भाई वर्तमान समय में ये क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर है। तो सबसे पहले रेडियो समाचार प्रसारित करने का सबसे तेज़ साधन है। दूसरी बात क्या है कि रेडियो को बैटरी द्वारा या बिजली की अनुपस्थिति में भी सुना जा सकता है, आप सभी को पता है। इसके अलावा रेडियो कार्यक्रम निर्माण करने में भी इसमें कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, इसकी वजह से सस्ता मिल जाता है। अगला है, यह समाज में कल्याणकारी कार्य और विकास के लिए कार्य करता है, और हर एक व्यक्ति इसको इजीली कैरी भी कर सकता है। रेडियो में त्वरित और क्या होती है, तेज तरंगे होती हैं जो कि बहुत तेज़ी से फैलती है। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन, किसी भी स्थान में जीवंत कार्यक्रम यानी सीधा प्रसारण की घटना में देखने को मिलती है। 7वां, रेडियो प्रसारण में जो निरीक्षक है वो बाधक नहीं है, और नेत्रहीन भी इसको अच्छी तरीके से सुन सकते हैं। तो निरक्षरता का मतलब है जो पढ़ेंगे वो भी सुन सकते हैं, उनके लिए भी ठीक है। इसके अलावा 5 सिद्धांत बताए गए रेडियो के। एक सबसे पहले ये वाक माध्यम है, वाक मतलब बोलने का मतलब, त्वरित माध्यम है, तेज माध्यम है, और अव्यवस्थित माध्यम है, यानी जो भी इस लाइन पे जुड़ा होगा तो वो उसको सुन सकता है, एक बार में सुना जा सकता है, और मात्र ध्वनि, इसमें ध्वनि ही सुनी जाती है सिर्फ। इसके बाद में ये लास्ट पॉइंट है आप सभी के लिए, रेडियो का कार्यक्रम जो है वो लेखकों के द्वारा इसकी कई बार अलग अलग तरीके से आलोचना भी हुई है, क्योंकि नेटवर्क या जो भी है सैटेलाइट से साफ ना होने की वजह से, स्पीकर खराब होने की वजह से, तो इसमें प्रॉब्लम भी हो जाती है कई बार। बट अगर हम देखें तो ये कुछ वेरियस वीडियोस पॉइंट्स थे, या इन कुछ वेरियस बातों को हम डील करके हम ये कह सकते हैं कि भाई जो भारत के अंदर रेडियो जो है उसकी क्या क्या विशेषता है। तो इसमें आपसे ऊपर से लेकर मैंने नीचे तक बता दिया, इसमें से कुछ जो पॉइंट है ये तो आपको पक्का लिखने ही लिखने, क्योंकि ये इन पॉइंटों के थ्रू ही आपको नंबर मिलेंगे। ये वाला पोर्शन भी आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद में यहाँ पर आप सभी को स्टार्टिंग में जो ये वाला पोर्शन था आपका जनसंचार वाला, किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, रेडियांश शब्द से, तो ये वाला सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमसे आप कांटेक्ट करना चाहें तो इस नंबर्स के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।